विधानसभा चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं। रुझान में अभी तक बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, अगर आज बीजेपी जीत हासिल कर लेती है तो सीएम का फेस जो होगा वो कौन होगा? मेरे ख्याल से निश्चित तौर पर प्रवेश वर्मा होंगे, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा में उनके संगठन में उनकी पकड़ है और दिल्ली के ही मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा के वो पुत्र हैं, सांसद भी रहे हैं और युवा हैं, क्योंकि दिल्ली को एक युवा नेता की ज़रूरत है। मुझे लगता है इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा फेस नहीं है जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो। हालांकि संगठन से एक नाम और सामने आता है, उसका नाम है दुष्यंत कुमार गौतम। दुष्यंत कुमार गौतम राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं और अल्पसंख्यक आयोग का काम भी उनके पास रहा है। इसके अलावा वह कई राज्यों के चुनाव प्रभारी रहे हैं। ऐसे में दुष्यंत गौतम के चेहरे पर भी दांव भाजपा लगा सकती है। और प्रवेश वर्मा एक तरफ युवा हैं, उतने मैच्योर नहीं है, कई बार कड़वे शब्द भी बोल जाते हैं। वहीं दुष्यंत गौतम सधी भाषा बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं, अपने बयान बहुत सोच समझ कर देते हैं और दलित नेता हैं। इसका फायदा दलित चेहरा अगर सामने रखेंगे तो मुझे लगता है इसका पूरे देश में फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है दुष्यंत गौतम जी का चेहरा भी सामने आ सकता है। अगर यही सवाल आप पूछे कि अगर आम आदमी पार्टी अगर रुझान कहीं बदल जाते हैं, क्योंकि रुझान में कुछ भी हो सकता है, तो क्या आम आदमी पार्टी फिर से केजरीवाल को जो है अपना सीएम बनाएगी? देखिए, जिस प्रकार के अभी इशारे मिल रहे हैं, जो भी आंकड़े आ रहे हैं, ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलना लगभग मुश्किल है। क्योंकि जहां भी बढ़त बीजेपी को मिली वो सब 10,000, 15,000, 18,000, 20,000 तक पहुंच रही है, जिसको बदल पाना मुश्किल नहीं है और ऐसी कोई स्विंग नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी आपने अगर पूछा है तो बता दूं, ऐसे में संभवतया उनका चेहरा आतिशी ही होंगी। अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट की जमानत की शर्तों से बंधे हुए हैं, वह मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते। फिलहाल पहला चेहरा अगर ऐसा हुआ, पहले तो ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा हुआ तो आतिशी ही रहेंगी। अरविंद केजरीवाल जी किसी भी हालत में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। एक चांस ये भी हो सकता है कि शपथ ग्रहण करने के बाद एक दिन ऑफिस जाएं सिंबॉलिकली और फिर इस्तीफा दे दें, पूरा नाटक करने का प्रयास करें, पर इसकी संभावना भी नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि अब लगभग भारतीय जनता पार्टी 45 सीटों पर आगे चल रही है, जो आंकड़े अपने दिख रहे हैं वेबसाइट पर, उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी को इसे क्रॉस कर पाना मुश्किल होगा। अब अरविंद केजरीवाल लगातार दो आरोप लगाकर, एक ये जो है एंटी करप्शन को उन्होंने इनवाइट कर लिया, पहला आरोप लगाया कि रिश्वत ऑफर की जा रही है, और दूसरा जो चुनाव आयोग को उन्होंने कहा था कि ऐसा वैसा है, इसके पीछे चुनाव आयोग ने बुलाया कि आपने जिस तरीके से बयान दिए वो झूठे हैं, सच्चे बताइए, वहाँ भी वो आरोप देकर बच निकले। उन दोनों मामलों में कहीं ऐसा तो नहीं अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर लिया जाए? क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी हारती है तो अरविंद केजरीवाल जी को उनके उन कामों के लिए गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से इस बार गहरा संकट होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जब अगली हियरिंग होगी तो ये मैसेज जाएगा कि हम अरविंद केजरीवाल झूठे आरोप लगाकर देश में अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, जो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान में आएगा। तो इसी के साथ साथ मैं अभी ताज़ा अपडेट आपको दे देती हूं कि 70 विधानसभा सीट में से दिल्ली के बीजेपी पर इस टाइम 46 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी पे 24 सीटें हैं, वहीं कांग्रेस का खाता कहीं नहीं खुला है। और इसी के साथ इस अपडेट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण न्यूज़।